मेरा नाम लवकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल निवेश विद लवकेश में। तो हम आज बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ का रिव्यू करेंगे, जिसमें हम जीएमपी चेक करेंगे, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। थोड़ा बहुत हम इसमें फंडामेंटल चेक करेंगे, इनका फंडामेंटल वाइज कंपनी कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कितने करोड़ का आईपीओ लेके आए हैं। तो अभी जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इनका आईपीओ लेके आए हैं वो 8000 करोड़ का आईपीओ लेके आए हैं। आप इसमें कब से बिड लगा सकते हैं, तो इसमें आप 11 दिसंबर से बिड लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपको इसमें आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लगा सकते हैं। 13 दिसंबर 5 बजे तक लगा सकते हैं, इसके बाद में आप नहीं लगा सकते। तो इनका फेस वैल्यू वो 10 रुपये का है। प्राइस बैंड इन्होंने रखा है वो 74 से 78 पर शेयर रखा हुआ है। 190 शेयर्स का इनका लॉट साइज़ है। ये इनका टोटल इशू है, ये इतने सारे शेयर्स लेके आए हैं। बस इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है ना, वो सिर्फ दोस्तों एक ही है कि ऑफ़र फॉर सेल है। सारा का सारा ये खुद ही मतलब प्रमोटर जो भी हैं वो अपना स्टेक बेच रहे हैं और वो पैसा है वो उन्हीं की पॉकेट में जाना है। तो सबसे बस मतलब जो मुझे ख़राब लगा इस आईपीओ में ये लगा, अगर आप कुछ पैसे कंपनी में भी बिजनेस ग्रोथ के लिए लगाते तो ज़्यादा बेहतर रहता है। पर चलिए कोई बात नहीं, एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्ट हो रहा है। और ये जो इसमें क्यूआईबी के लिए है, जो 50% कोटा है, जो शेयर्स इन्होंने अलॉट किए हैं, जैसे उसमें से 50% शेयर क्यूआईबी के लिए, 35% शेयर उन्होंने रखे हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बाकी के 15% शेयर रखे हैं उन्होंने एचएनआई के लिए और एनआईआई के लिए। सो दोस्तों, आईपीओ का जो ओपन डेट होगा 11 दिसंबर है और डे है वेडनेसडे। बाकी का आपको आईपीओ क्लोज डेट आपको दिख रहा होगा। इसमें आईपीओ जो क्लोज डेट है, आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो 13 दिसंबर फ्राइडे है। तो 13 दिसंबर को आईपीओ 5 बजे के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका जो बेसिक अलॉटमेंट है, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा 16 दिसंबर को। अगर आपने अप्लाई किया है और अलॉटमेंट अगर आपको नहीं मिला है तो उसका आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा 17 दिसंबर को। और जिसको अगर अलॉटमेंट मिल गया है तो उसके शेयर्स डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे ट्यूसडे 17 दिसंबर को। लिस्टिंग का जो टेंटेटिव डेट है वो है 18 दिसंबर, यानी कि बुधवार का दिन है। 18 तारीख को उनका ये लिस्टिंग हो जाएगी इसकी। इन्वेस्टर के लिए आप देखेंगे, रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर एक लॉट उसको अप्लाई करना है तो एक लॉट के लिए उसको 14,000 रुपये फंड चाहिए, 14,820 रुपये। और अगर आप उसको अगर वो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट के लिए अप्लाई करता है, मैक्सिमम वो 13 लॉट से अप्लाई कर सकता है। अगर 13 लॉट्स के लिए वो अप्लाई करता है तो 1,92,000 का फंड चाहिए उसको। और अगर 13 लॉट से भी उसको ज़्यादा अप्लाई करना है तो फिर उसको स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी में अप्लाई करना होगा, जिसके लिए उसको फ़ंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2,07,480 रुपये का। और अगर स्मॉल एचएनआई में कोई भी रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी अप्लाई कर रहा है तो मिनिमम उसको 14 लॉट्स अप्लाई करने होंगे। मैक्सिमम वो 67 लॉट्स लगा सकता है, जिसमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी 9,92,940 रुपये का। अगर कोई व्यक्ति 67 लॉट से भी ज़्यादा लगाना चाहता है तो उसको बिग एचएनआई की कैटेगरी में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। बिग एचएनआई की कैटेगरी में अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको मिनिमम 68 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसमें 10,07,760 रुपये का फ़ंड चाहिए होगा। तो अभी जो प्रमोटर्स के पास में है वो होल्डिंग कितनी हम चेक करते हैं। तो प्रमोटर्स के पास में अभी 96.46% होल्डिंग है। और जब 20% स्टेक वो सेल कर रहे हैं तो उसके बाद उनके पास बचेगी 76.02% का स्टेक। थोड़ा बहुत अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो असेट इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी बड़े हैं, ठीक ठाक ग्रोथ है इनका असेट्स का। और रेवेन्यू आप अगर देखेंगे तो इनका 31 मार्च 2023 में इनका जो रेवेन्यू था वो 7,618 करोड़ का था। उसके बाद एक साल बाद इनका अगर आप चेक करेंगे 31 मार्च 2024 को तो 8,945 करोड़ का हुआ है। अभी 6 महीने का डाटा इन्होंने ये दिया है, तो लगभग इनको 5,053 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है। तो इस हिसाब से अगर मान लो आने वाले 6 महीने में भी ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो लगभग 10,000 लगभग अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर भी इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रहेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखते हैं तो उनको लास्ट ईयर 2023 में 31 मार्च को 321 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि उनको 31 मार्च 2024 को 461 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। अभी 6 महीने का उन्होंने जो दिखाया था उसमें जो 254 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद अगर आप चेक करते हैं आरओसी तो 68 है, जो कि बहुत अच्छा है। 12-15 से ऊपर होता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखोगे तो 8 का है, ये भी ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 6.23 का है। ये मैक्सिमम ये ऐसे बेसिकली 8 से ऊपर होना चाहिए, पर ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे तो 5.8% का, जो भी इसको भी आप ठीक कह सकते हैं।
तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए रिटेल इन्वेस्टर सब्री से इंतज़ार करते हैं वो है जीएमपी। तो जीएमपी अगर आप चेक करेंगे तो ये 9:58 का है, 8 तारीख है यानी कि संडे को सुबह के 9:58 पर अपडेट हुआ है। तो उसका जीएमपी जो चल रहा है वो 19 रुपये पर शेयर चल रहा है, यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर आप चेक करते हैं तो आपको 24% के लगभग आपको प्रॉफिट हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो। पर ये जीएमपी जो है वो कोई फिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। तो इसको देखते हुए हम देखते हैं कि हम ये कि मैं अगर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करता हूँ वो दोस्तों, तो मैं उसमें देखता हूँ कि उसका जो जीएमपी है वो लगभग 30+ चल रहा हो, यानी कि 40% के लगभग जीएमपी होता है तो मैं अप्लाई करता हूँ। अगर उससे कम रहता है 20-25% तो मैं अप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा ख़राब रहता है, डाउन ट्रेंड में रहता है, तो ये जीएमपी कब गिर सकती है कुछ कह नहीं सकते। बाकी का हमको इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे। मैं तो लास्ट डे लगाता हूँ, पूरा सब्सक्रिप्शन देख लेता हूँ कि QIB का क्या है, HNI का क्या है, स्मॉल HNI का क्या है, उसको देखते हुए। और एंकर लिस्ट क्या आती है, अगर एंकर लिस्ट ठीक ठाक आती है, अच्छे म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं और QIB वालों ने अच्छा सब्सक्रिप्शन दिया है और जीएमपी अच्छा चल चल रहा है, तीनों पैरामीटर मैं चेक करता हूँ। अगर तीनों पैरामीटर बहुत बढ़िया से लगता है कि हाँ ठीक है, फिर मैं अप्लाई कर देता हूँ। अगर ये पैरामीटर्स में अगर 1-2 मुझे फंड दिखता है तो देखिए आईपीओ आता है, आईपीओ के बाद शेयर फिर से डाउन आता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे करना होगा तो मैं बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। मुझे सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो लिस्टिंग गेन तभी मिल सकती है जब QIB का सब्सक्रिप्शन अच्छा हो, दूसरा एंकर लिस्ट अच्छी हो ओवरऑल, और जीएमपी अच्छा चल रहा हो। जब एंकर लिस्ट अच्छी होती है, QIB वाले इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा लगाते हैं, तो फिर जीएमपी तो चलता ही है, जीएमपी तो फिर अच्छा खुलता है, लिस्टिंग गेन मिल ही जाता है। अगर ये दोनों नहीं कर दें तो लिस्टिंग गेन नहीं मिल पाता है। सो दोस्तों मेरी तरफ से ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। ये डिस्क्लेमर है, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या फिर अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ही इसमें पैसा लगाएं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एजुकेशन देना था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको क्या करना है। आप अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।